हाय एवरीवन, यूपी पॉलिटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सभी स्टूडेंट का स्वागत है इस वीडियो में। तो आज हम जो हमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर सेकंड ईयर में जो सब्जेक्ट हमें पढ़ने हैं, आज उनके विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। क्या क्या टॉपिक हैं जो हमें पढ़ने हैं। यदि आपको वीडियो को सही दिखाई नहीं दे रही हो तो कृपया इसकी क्वालिटी बढ़ा लें बस। फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो में जो भी हमें कुछ देखना है इस सिलेबस में। तो पहला सब्जेक्ट हमारा कॉमन है सभी ब्रांचों में, कम्युनिकेशन स्किल सेकंड, जो सभी को पढ़ना है। इसमें मैंने एक अलग से भी वीडियो डाल रखी है, नहीं तो इसमें आपको देख ही रहे होंगे। सबसे पहली यूनिट है फंक्शनल ग्रामर, जिसके अंतर हमें प्रोपोजिशन, फ्रेमिंग क्वेश्चंस, कंजक्शन, टेंसेस, इन टॉपिकों को रीड करना है। और सेकंड यूनिट है इसके अंतर्गत रीडिंग, जिसमें हम अनसीन पैसेज फॉर कॉम्प्रीहेंशन, वोकैबुलरी इन्हेंसमेंट, प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम एंड एंटोनिम्स बेस्ड अपॉन ऑन द पैसेज, जो कि आपके पूरे पैसेज पे बेस्ड होंगे, जो आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में। ये इम्पोर्टेंट यूनिट है हमारी इस कम्युनिकेशन स्किल सेकंड की, एग्जाम में इससे पूछा जाता है। थर्ड यूनिट है इसके अंदर राइटिंग स्किल, जिसमें कॉरेस्पॉन्डेंस, जैसे बिजनेस लेटर, हम बिजनेसमैन की लेटर लिखते हैं, जैसे फ्लोटिंग कोटेशंस, ऑर्डर प्लेस करने के लिए कंप्लेंट लेटर। और इसमें बी सेक्शन है, इसमें ऑफिशियल लेटर, जैसे लेटर टू गवर्नमेंट एंड अदर ऑफिस, किसी गवर्नमेंट को लेटर लिखना है या अन्य ऑफिस पर लेटर लिखना है, जैसे मेम्स, सर्कुलर्स, ऑफिस ऑर्डर्स, एजेंडा एंड मिनट्स ऑफ मीटिंग, रिपोर्ट राइटिंग। नीचे हमारी लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स है। और इसमें हमारा सेकंड जो है सब्जेक्ट वो है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, यानी कि रेफ्रिजरेटेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो इसमें हम पहले हमारा इसमें हम पढ़ेंगे रेफ्रिजरेशन। तो इसमें फंडामेंटल ऑफ रेफ्रिजरेशन, तो इसमें हम यूनिट है हमारी इसमें फंडामेंटल ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो इसमें इंट्रोडक्शन और टू रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, नेसेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेशन, मीनिंग ऑफ रेफ्रिजरेशन, इफेक्ट, यूनिट्स ऑफ रेफ्रिजरेशन, COP, difference between COP and efficiency, methods of refrigerations, reverse Carnot cycle and its representation on P-B and T-S diagram. Major application areas of refrigeration and एयर कंडीशनिंग। सेकेंड यूनिट है इसमें हमारी वेपर कंप्रेशन सिस्टम। इसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, इसका प्रिंसिपल, क्या क्या प्रिंसिपल हैं वेपर कंप्रेशन सिस्टम के, फंक्शन क्या है इसके, पार्ट ऑफ नेसेसिटी ऑफ वेपर कंप्रेशन सिस्टम क्या है, TS एंड PH चार्ट, ड्राई, वेट एंड सुपर हीटेड कंप्रेशन क्या है, इफेक्ट ऑफ सब कूलिंग, सुपर हीटिंग। और इसमें इफेक्ट ऑफ सब कूलिंग, सुपर हीटिंग, मास फ्लो रेट, एंट्रोपी, एंथैल्पी, वर्क डन, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट एंड COP, एक्चुअल वेपर कंप्रेशन सिस्टम। थर्ड यूनिट है इसमें रेफ्रिजरेंट्स, जिसमें फंक्शन पढ़ेंगे इसके, क्लासिफिकेशंस ऑफ रेफ्रिजरेंट्स, नोमेनक्लेचर ऑफ रेफ्रिजरेंट्स, डिस्क्राइबल प्रॉपर्टीज ऑफ रेफ्रिजरेंट्स, सिलेक्शन ऑफ रेफ्रिजरेंट्स। तो फोर्थ यूनिट है इसके अंतर्गत एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो इसमें हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज से एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम ऑफ एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम ओवर वेपर कंप्रेशन सिस्टम, बेल कोलेमन साइकिल, बूट स्ट्रैप सिस्टम, कैलकुलेशन ऑफ मास फ्लो रेट, वर्क डन एंड COP। फिफ्थ यूनिट है वेपर एब्सॉर्प्शन सिस्टम। तो इसमें हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, प्रिंसिपल पढ़ेंगे एंड वर्किंग ऑफ सिंपल एब्सॉर्प्शन सिस्टम एंड डोमेस्टिक इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम, सोलर पावर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सोलर पावर रेफ्रिजरेशन सिस्टम ओवर वेपर कंप्रेशन सिस्टम, रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट, इसमें हमारे कंप्रेसर्स हैं, फंक्शन, कंप्रेसर्स फंक्शन, वेरियस टाइप ऑफ कंप्रेसर्स, कंडेंसर्स फंक्शन, वेरियस टाइप ऑफ कंडेंसर्स,
evaporators function, type of evaporators, expansion valves function, various types such as capillary tube, thermostatic expansion valve, low side and high side float valves, application of various expansion valves, सेफ्टी डिवाइसेस इसमें हमारे आते हैं थर्मोस्टाट, ओवरलोड प्रोटेक्टर, एलपी, एचपी, कटआउट स्विच, एयर कंडीशनिंग। अब इसमें हमारी जो मेन ये दो पार्ट में बटा हुआ था, इसमें एक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो इसमें एयर कंडीशनिंग में हम पढ़ेंगे फिजिकोमेट्री, इसमें डेफिनेशन इसकी पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंस क्या क्या है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, डिग्री ऑफ स्टर्वेशन, जो स्टार्सन, डीबीटी, डब्ल्यूबीटी, डीपीटी, सेंसिबल हीट, लेटेंट हीट, टोटल एंथोपी ऑफ एयर, अप्लाइड फिजिकोमेट्री एंड हीट लोड एस्टिमेशन। इसमें हम फिजिकोमेट्रिक चार्ट पढ़ेंगे, सेंसिबल हीटिंग एंड कूलिंग, एडियाबैटिक कूलिंग, ह्यूमिडिफिकेशन एंड dehumidification, cooling and humidification, heating and humidification, heating and dehumidification, bypass factor, room sensible heat factor, effective room sensible heat factor, grant sensible heat factor, ADP, room DPT, heating and cooling load calculation, heating and humidifications, cooling and dehumidification, window air conditioning, split type air conditioning, कार एयर कंडीशनिंग, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग। तो इसमें हम नवी यूनिट है, इसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट इन रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, ऑटो डिफ्रोस्टिंग, ब्लास्ट कूलिंग, स्टार रेटिंग। नीचे हमारी लिस्ट है। तो हमारी ये इसमें हम थर्ड सब्जेक्ट देखेंगे। थर्ड सब्जेक्ट इसमें हमारा है हाइड्रोलिक्स एंड पेनमेटिक्स। इसमें कौन सा है हमारा ये हाइड्रोलिक्स एंड पेनमेटिक्स। तो इसमें हम डिटेल कंटेंट्स, इसमें हमारा पहला इंट्रोडक्शन है, इसमें फ्लूइड, टाइप ऑफ फ्लूइड, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, बाय विज मास डेंसिटी, वेट डेंसिटी, इसमें स्पेसिफिक वेट क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम, कैपिलरिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, विस्कोसिटी, compressibility, surface tension, kinematic viscosity and dynamic viscosity and their units, pressure and its measurement। तो इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर पढ़ेंगे हम, जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, गैस प्रेशर क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस जैसे पेजोमीटर, ट्यूब, मैनोमीटर्स, सिंपल यू ट्यूब, डिफरेंशियल सिंगल कॉलम, इन्वर्टेड यू ट्यूब, माइक्रो मैनोमीटर, इंक्लूडिंग सिंपल प्रॉब्लम्स, यूरोडन प्रेशर्स गॉज, डाइफरेजर प्रेशर गॉज, डीड बेड प्रेशर्स गैज। इसमें हम थर्ड यूनिट है, इसके अंदर है फ्लो एंड फ्लूइड्स। इसमें टाइप ऑफ फ्लूइड, फ्लो, स्टेडी एंड अनस्टेडी, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, laminar and turbulent rate of flow and their units, continuity equation of flow, potential energy of a flowing fluid, total head, Bernoulli's theorem statement and इसका proof and its applications, discharge measurement with the help of ventimeter, orific meter, pitot tube, लिमिटेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, सिंपल प्रॉब्लम्स। फोर्थ यूनिट है इसमें हमारी फ्लो थ्रू पाइप्स। तो इसमें हम डेफिनेशन ऑफ पाइप फ्लो, वेटेड पेरीमीटर, हाइड्रोलिक मेन डेप्थ, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, लॉस ऑफ हीट ड्यू टू फ्रिक्शंस, केजी इक्वेशंस एंड ड्रेसेज इक्वेशंस ऑफ हेड लॉस विदाउट प्रूफ, Reynolds number and its effect on pipe friction, siphon, power developed। इसमें हम वाटर हैमर, एंचर ब्लॉक,
साइफोन, स्वर्ग टैंक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इसमें केवल हम। इसके अंतर्गत लॉस्ट ऑफ हेड इन पाइप ड्यू टू सडन एनलॉगमेंट, सडन कंस्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन ऑन फ्लो पाथ, चेंज ऑफ डायरेक्शन एंड पाइप फिटिंग्स विदाउट प्रूफ। हाइड्रोलिक सिस्टम क्या होता है वो पढ़ेंगे, 5th यूनिट है ये। डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे इसके, ऑपरेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम, जैसे हाइड्रोलिक रैम, हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर, हाइड्रोलिक डोर क्लोजर, हाइड्रोलिक प्रेस। 6th यूनिट है इसमें वाटर टर्बाइंस एंड पंप्स, इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ टर्बाइन, टाइप ऑफ टर्बाइंस, इम्पल्स एंड रिएक्शन टाइप किस केवल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इसमें हम। डिफरेंस बिटवीन दैम, उनके बीच में क्या क्या अंतर है वो पढ़ेंगे। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ पेल्टन व्हील्स, फ्रेंचिस टर्बाइन, प्रोपेलर एंड कैपलर टर्बाइंस, यूनिट स्पीड, यूनिट पावर, यूनिट डिस्चार्ज, स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टर्बाइंस, कैविटेशंस, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोलिक पंप, सिंगल एक्टिंग रिकोर रेसिप्रोकेटिंग पंप, इसमें कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ओनली पढ़ेंगे केवल। वेन स्क्रू एंड गियर पंप्स क्या होता है वो पढ़ेंगे। इसके अंदर कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड ऑपरेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप्स, परफॉर्मेंस, एफिशिएंसीज एंड स्पेसिफिकेशंस ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप्स, पाइटिंग, कैविटेशंस, प्राइमिंग। 7th यूनिट है इसके अंतर्गत इंट्रोडक्शन टू ऑयल पावर हाइड्रोलिक्स एंड पेन्यूमेटिक्स। तो इसमें हम इंट्रोडक्शन टू ऑयल पावर हाइड्रोलिक्स एंड पेन्यूमेटिक सिस्टम, स्टेटमेंट ऑफ पास्कल लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ ऑयल पावर हाइड्रोलिक एंड पेन्यूमेटिक सिस्टम। 8वीं यूनिट है इसके अंतर्गत हमारी कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम, इसमें हम पढ़ेंगे बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम, फंक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन अ हाइड्रोलिक सर्किट, ऑयल रिजर्वायर्स, कोपलिंग, मोटर्स एंड पंप्स, इसमें हम डेफिनेशन पढ़ेंगे इनकी, एंड फंक्शन ऑफ द पार्ट्स, फिल्टर डेफिनेशन एंड पर्पस, क्लासिफिकेशन, सील्स एंड पैकिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ सील्स, सीलिंग मटेरियल्स, कंपोनेंट्स ऑफ पेन्यूमेटिक सिस्टम, बेसिक कंपोनेंट्स, फंक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, एयर कंप्रेसर्स, इंट्रोडक्शंस, एयर सिलेंडर, इसमें टाइप, इसके फंक्शन, सिंगल एक्टिंग, डबल एक्टिंग, रोटेटिंग, नॉन रोटेटिंग, पिस्टन टाइप, डायफ्राम टाइप, टेंडन सिलेंडर, डबल एंडेड सिलेंडर, डिप्लेक्स सिलेंडर, एयर फिल्टर, रेगुलेटर एंड लुब्रिकेटर, their necessity in pneumatic circuit, installation, maintenance and application of air cylinders। इसमें हमारी फिर लिस्ट आ गई है प्रैक्टिकल्स की। तो ये सब्जेक्ट हमारा कंप्लीट हुआ। इसके अंतर्गत तो हमारा चौथा सब्जेक्ट जो है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो इसमें हम डिटेल कंटेंट आपको दिखाई दे रहा होगा। इसका इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन टू CAD, CAM, CIM और एडवांटेज ऑफ CAD, CAM, प्रोडक्ट साइकिल एंड CAD by CAM, ऑटोमेशन एंड CAD, CAM, reasons for implementation of CAD, CAM, steps involved in CAM operation। इसमें सब सेकेंड यूनिट है हमारी सरफेस वाइज सॉलिड मॉडलिंग यूजिंग CAD, CAM। तो इसमें इंट्रोडक्शन टू पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक सरफेसेस, क्रिएशन ऑफ सिंपल सरफेस यूजिंग रिवॉल्व सरफेस, रूल्ड सरफेस एंड 3D सरफेसेस कमांड्स, डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर यूज इन क्रिएशन ऑफ सॉलिड मॉडल्स, concept of solid models, solid primitives, box cylinders, cone, sphere, wedge and doors, constructions of solid using region, extrude and revolved features, creation of composite solid using Boolean function, e.g. union, subtraction and intersection, sectioning of solids and modifications of solid edge and faces using solid editing commands, cell separate commands, performing 3D operation like 3D array, mirror and rotate, creation of fillets and chamfers, dimensioning of solids, 2D and 3D transformation, translations, scaling, rotation, mirror, zooming, panning and clipping,
थर्ड यूनिट है इसके अंतर्गत व्यूइंग ऑब्जेक्ट्स इन 3D स्पेस। तो इसमें हम व्यूइंग द ऑब्जेक्ट्स इन डिफरेंट व्यूज कॉन्सेप्ट ऑफ SWSE, NE एंड आइसोमेट्रिक व्यूज पोर्ट्स layout, changing from model to paper space layout, arranging the drawing showing different views to get the hard copy, प्लॉटिंग द ड्राइंग CAM कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। फोर्थ यूनिट है इसमें हमारी सेटिंग अप द जॉब्स, defining the operation, creating geometry, specifying the tools, machining parameters and types of machining, backplotting and verifications of operation, post processing, converting the generated tool path in NC code depending on the system, setting up the parameter relation to communication like transfer of programs to CNC machine, transfer of drawing data from any CAD software to CNC MIC and generations of G codes M codes। फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है इसमें फिफ्थ यूनिट, जिसमें इंट्रोडक्शन टू फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, जिसे शॉर्ट फॉर्म में FMS बोलते हैं। इसके प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, चेंजेस इन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, एक्सटर्नल चेंजेस एंड इंटरनल चेंजेस, जॉब फ्लेक्सिबिलिटी, मशीन फ्लेक्सिबिलिटी, फीचर ऑफ PFMS, प्रोडक्शन इक्विपमेंट सपोर्ट सिस्टम, मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम, कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम, एडवांटेज एंड लिमिटेशंस ऑफ FMS। छठी यूनिट इसके अंतर्गत हमारी मैन्युफैक्चरिंग एप्लीकेशन, रैपिड प्रोटोटाइपिंग। इसमें हम पढ़ेंगे 3D प्रिंटिंग क्या होता है, फ्यूड डिपोजिशन मॉडलिंग क्या होती है, लेमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग क्या होता है, स्टेरियो लिथोग्राफी क्या होती है, वॉल 322 पार्टिकल मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है। और सेवन्थ यूनिट इसके अंदर लास्ट हमारी रोबोटिक्स, यानी कि इंट्रोडक्शन टू रोबोट कॉन्फ़िगरेशन, रोबोट मोशंस, रोबोट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वर्क सेल कंट्रोल एंड इंटरलॉक, रोबोट सेंसर्स, रोबोट एप्लीकेशन। तो दोस्तों वीडियो में हम कवर कर रहे हैं हल्के हल्के सिलेबस को। इसमें हमारा अब पांचवा जो सिलेबस है हमारा इन्वायरमेंटल स्टडीज। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, जैसे बेसिक ऑफ इकोलॉजी, इकोसिस्टम कॉन्सेप्ट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रिसोर्स रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, एयर पॉल्यूशन क्या होता है हमारा, वाटर पॉल्यूशन क्या होता है। दोस्तों मैं इसमें यूनिट का नाम केवल बोल दे रहा हूँ, वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगर आपको कोई भी इससे संबंधित कुछ भी पूछना हो तो मुझे पर्सनल मैसेज या कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत हमारी जो पांचवी यूनिट है नॉइज पोल्यूशन, इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशंस, इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी यूजेस ऑन एनवायरनमेंट। फिर हमारी ये लिस्ट है इसकी प्रैक्टिकल्स की। हमारी जो सिक्स्थ चैप्टर इसमें है, छठा जो हमारा सब्जेक्ट है इसके अंतर्गत सिक्सवा एनर्जी कंजर्वेशन, जिसकी दोस्तों मैंने अलग से वीडियो बनाई रखी है, प्ले लिस्ट में कृपया आप देख लें। एनर्जी कंजर्वेशन, इसमें संपूर्ण सिलेबस का टॉपिक वाइज अध्ययन किया गया है। और इसके अंतर्गत हमारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फोर्थ सेमेस्टर में टोटल सब्जेक्ट जो है वो 7 है। तो इसमें हम लास्ट सब्जेक्ट हमारा है यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज। तो इसमें हमारी यूनिट 1 है। तो इसमें हम कोर्स इंट्रोडक्शन, ऐसे नीड बेसिक गाइडलाइंस कंटेंट एंड प्रोसेस ऑफ फॉर वैल्यू एजुकेशन। तो इसके अंतर्गत हम पहला जो है हमारा इसमें पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग द नीड्स बेसिक गाइडलाइंस कंटेंट एंड प्रोसेस फॉर वैल्यू एजुकेशन, सेल्फ एक्सप्लोरेशन, व्हाट इज इट्स कंटेंट एंड प्रोसेस, नेचुरल एक्सेप्टेंस एंड experiential validation as the mechanism for self-exploration, continuous happiness and prosperity, a look at basic human aspirant। और इसके अंतर्गत राइट अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप एंड फिजिकल फैकल्टीज, द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर फुलफिलमेंट ऑफ एस्पिरेंट्स ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग विद देयर करेक्ट priority, understanding happiness and prosperity correctly, a critical appraisal of the current scenario, method of fulfill the above human
aspirations, understanding and living in harmony at various levels। सेकेंड यूनिट है इसके अंतर्गत हमारी अंडरस्टैंडिंग हारमोनी इन द ह्यूमन बीइंग, हारमोनी इन माई सेल्फ। इसमें अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बीइंग्स एज अ कोएक्सिस्टेंस ऑफ द सेंशियंट आई एंड द material body, the body, understanding the needs of self and body, यानी कि जिसे हम कह सकते हैं सुख एंड सुविधा क्या क्या है हमारी। अंडरस्टैंडिंग द बॉडी एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ एल आई बीइंग द डियर सीयर एंड इंजॉयर। अंडरस्टैंडिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एक्टिविटीज ऑफ ऐसे आई एंड हारमोनी इन आई। अंडरस्टैंडिंग द हारमोनी ऑफ आई विद द बॉडी, जैसे संयम एंड स्वास्थ्य। करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ फिजिकल नीड्स क्या क्या हमारी। मीनिंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी इन डिटेल्स। सिक्स्थ इसके अंतर्गत है हमारी प्रोग्राम्स टू इंश्योर संयम एंड स्वास्थ्य, जैसे प्रैक्टिस एक्सरसाइज केज स्टडीज विल बी टेकन अप इन प्रैक्टिस सेशन। थर्ड यूनिट है इसमें हमारी अंडरस्टैंडिंग हारमोनी इन द फैमिली एंड सोसाइटी, हारमोनी इन ह्यूमन रिलेशनशिप, जैसे अंडरस्टैंडिंग हारमोनी इन द फैमिली, द बेसिक यूनिट ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन, अंडरस्टैंडिंग वैल्यूज इन ह्यूमन रिलेशनशिप, मीनिंग ऑफ नव्य न्याय एंड प्रोग्राम फॉर इट्स फुलफिलमेंट टू इंश्योर ओवैटिविटी, जैसे ट्रस्ट विश्वास, रिस्पेक्ट जिसे हम सम्मान, एज द फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ रिलेशनशिप। अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ विश्वास, जैसे डिफरेंस बिटवीन इंटेंशन एंड कंपटीशंस। और अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सम्मान, यानी कि सम्मान का क्या अर्थ है। डिफरेंस बिटवीन रिस्पेक्ट एंड डिफरेंशिएशन, द ऑर्डर साइलेंट वैल्यूज इन रिलेशनशिप। अंडरस्टैंडिंग द हारमोनी इन द सोसाइटी, जैसे सोसाइटी बीइंग एन एक्सटेंशन ऑफ फैमिली, समाधान, समृद्धि, अभय, अस्तिवास, कॉम्प्रहेंसिव ह्यूमन गोल्स। यूजिलिजिंग आ यूनिवर्सल हारमोनियस ऑर्डर इन सोसाइटी, इसमें हम अनडिवाइडेड सोसाइटी यानी कि अखंड समाज, यूनिवर्सल ऑर्डर, सर्वभौम विश्वास, फ्रॉम फैमिली टू वर्ल्ड फैमिली। प्रैक्टिस एक्सरसाइज एंड केस स्टडीज विल बी टेकन अप इन द प्रैक्टिस सेशन। 4 यूनिट है इसमें अंडरस्टैंडिंग हारमोनी इन द नेचर एंड एक्सिस्टेंस, होल एक्सिस्टेंट एस को एक्सिस्टेंस। इसमें हम अंडरस्टैंडिंग द हारमोनी इन द नेचर, इंटरकनेक्टेडनेस एंड म्यूचुअल फुलफिलमेंट अमंग द 4 ऑर्डर्स ऑफ नेचर, रिसाइक्लेबिलिटी एंड सेल्फ रेगुलेशन इन नेचर। अंडरस्टैंडिंग एक्सिस्टेंस एस को एक्सिस्टेंस, जैसे अस्तित्व ऑफ म्यूचुअली इंटरैक्टिंग यूनिट्स इन ऑल pervasive space, hostling perception of harmony at all levels of existence, से practice exercise and case studies will be taken up in practice session। 5th यूनिट है इसमें हमारी implications of the above holistic understanding of harmony on professional ethics। तो इसमें हमारी फर्स्ट यूनिट है नेचुरल एक्सेप्टेंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे, जैसे इसमें डेफिनेट्स ऑफ एथिकल ह्यूमन कंडक्ट, बेसिस फॉर ह्यूमन स्टैटिक एजुकेशन, ह्यूमन स्टैटिक कॉन्स्टिट्यूशन एंड ह्यूमन स्टैटिक यूनिवर्सल ऑर्डर। कॉम्पिटेंस इन प्रोफेशनल एथिक्स क्या क्या है हमारी, ऐसे एबिलिटी टू यूटिलाइज द प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड आर्ग्यूमेंट। तो इसमें हमारी जो ABC तीनों आप देख लेंगे। इसमें 5th नंबर पे हमारी केस स्टडीज ऑफ टिपिकल हॉस्टिलिस्टिक टेक्नोलॉजीज, मैनेजमेंट मॉडल्स एंड प्रोडक्शन सिस्टम, स्ट्रेटजी फॉर ट्रांसिशन फ्रॉम द प्रेजेंट स्टेट टू यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल एज सोशलिस्ट एंड
logically responsible engineers, technologists, and managers at the level of society as mutually enriching institutions and organizations to include human values among students, the role of self, parents, and teachers. Practice exercise and case study will be taken up in practice session. और इसके अंतर्गत हमारे इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेटजी, मेंस ऑफ असाइनमेंट, रेफरेंस मटेरियल, ये हमारी यूनिट है। इसके अंदर टॉपिक आपको दिखाई दे रहे होंगे, कृपया इन्हें खुद पढ़ लीजिए, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए बस ये हमारा यहाँ सिलेबस एंड हुआ मैकेनिकल इंजीनियरिंग 4th सेमेस्टर का। तो कृपया हमें बताएं कि आपको क्या क्या इसमें जानकारी मिली। अगर थोड़ी बहुत भी दोस्तों अगर आपको इससे सपोर्ट हुई हो तो कृपया हमें सपोर्ट करें, और अगर कोई भी दिक्कत हुई हो बोलने में तो कृपया सॉरी। एंड ये हमारा सिलेबस समाप्त हुआ, तो थैंक यू। कोई भी अगर इससे PDF आपको लेनी हो या और कुछ भी जानकारी लेनी हो तो कृपया PDF आपको मिल जाएगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक यू। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं, अपने भाव ज़रूर प्रकट करें जिससे हमें कुछ मिले एंड इससे हम आपका सॉल्यूशन कर सकें, जिससे आपको एक बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। धन्यवाद।